वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कभी कभार होता क्या है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम होता है कम, तो ऐसे में हमें कैसे काम करना चाहिए जिससे हमारे सारे काम टाइम पर ख़त्म हो। आज का पूरा ब्लॉग इसी टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बराबर के हैं, एक ही क्लास में हैं। उनका एक ही प्रोजेक्ट मुझे बनाना होता है, जो भी उनके क्लास में एक्टिविटी होती है, टाइम पे उनको स्कूल भेजना और सेम टाइम पे लाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके आधे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। इस टाइम पे मेरे बच्चों के समर कैंप चल रहे हैं और उनकी डेली ही कुछ न कुछ एक्टिविटी होती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन घर से ही करके ले जानी होती है। जो मुझे लगता है कि वो बना पाएंगे मैं उनको बनाने के लिए देती हूँ, जो लगता है नहीं बना पाएंगे, वो खराब कर देंगे, वो मुझे बनाना होता है। अभी शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ओट्स, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने बैठने से पहले उनको कुछ ऐसा खाने के लिए दे देती हूँ कि थोड़ी देर उनको भूख ना लगे, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा बहाना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर पर उठने के लिए कि प्यास लगी है या टॉयलेट जाना। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका पेट भरा रहे और साथ में वाटर बॉटल दे करके फिर बैठाती हूँ, ताकि बीच बीच में उन्हें बहाना ना मिले उठने का। तो ओट्स बनाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और यहाँ पर मेरी बेटी खड़े होकर के स्कूल की बातें, क्लास की बातें बता रही है मुझे, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बातें कर रहे थे। और आपके बच्चे किसी भी एज के हों, अभी तो मेरे बच्चे 6 ईयर के हैं, बाकी आपके बच्चे किसी भी एज के हों, आप उनसे खुलकर बातें करें। और बातें करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको सुनिए, आप अपनी बातें कम कहिए, उनकी बातें ज्यादा सुनिए, जिससे कि आपको अपने बच्चे का नेचर पता चलता है, वो किस ट्रैक पे है ये पता चलता है। क्योंकि ना आजकल माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, ऐसे टाइम पर आपको अपने बच्चे को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरी तो एक बेटी है और एक बेटा है, ऐसे तो मैं सेम ट्रीट करती हूँ दोनों को, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमें अलग अलग सिखानी चाहिए, गर्ल्स को अलग और बॉयज को अलग। इसका आप लोग कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ। बच्चों से जुड़े अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने ओट्स बना दिए और अपने लिए चाय बना ली। उसके बाद लौकी के कोफ्ते मुझे खाने में बनाने हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। और अब यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी धनिया, हरा मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद जो लौकी कद्दूकस करके रखी थी, उसमें हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल करके इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल देंगे। फिर इसमें लौकी के अकॉर्डिंग डालेंगे बेसन, तो मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन डाला, क्योंकि मैंने 2 लौकियां कद्दूकस करी थी। लौकी बहुत ही छोटे साइज की थी, इसलिए मैंने 2 ली। अगर लौकी बड़ी है तो 1 में भी बन जाता है। तो अब यहाँ पर इसको बिना पानी के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बढ़िया तरीके से मिक्स होने के बाद अब इसकी पकौड़ियाँ बनेंगी। कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और गैस का फ्लेम रखा है एकदम सिम पे तेल गरम हो जाएगा और फिर हम इसमें डालेंगे पकौड़ियाँ। और पकौड़ियों को आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, लंबा या गोल। तो मैंने गोल शेप की पकौड़ियाँ बनाई हैं। पकौड़ियों का शेप ठीक से बने, इसके लिए कंसिस्टेंसी ठीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी फैल जाती हैं, बनती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि तेल को आप मीडियम गरम रखें, अगर बहुत ज्यादा हाई पे गरम करेंगे तो पकौड़ियाँ डालते ही जल जाएंगी, तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छे से बनेंगी नहीं। बाहर से तो ठीक दिखेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस वजह से तेल कितना गर्म है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और पकौड़ियाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी, तो इस वजह से ये वाला जो बैच था, मतलब पहला बैच, वो हम लोगों ने खा लिया था, बच्चों ने और हमने मिल करके। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। उसके बाद जो दूसरा बैच बनाया है वो हमने कोफ्ते के लिए रखा है। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ियों का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी थी। और अब बारी है दूसरी बार की पकौड़ियाँ बनाने की। तो दूसरी बार की पकौड़ियों को मैंने फटाफट से तेल में डाल दिया। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए और भी जो तैयारियां करनी है वो कर लिया, क्योंकि इसको सिम पर रखा था, तो इसको भी बीच बीच में चलाते गए और बाकी की तैयारियां भी साथ साथ में करते रहे। जैसे कि अभी प्याज की जरूरत पड़ेगी, तो प्याज चॉप करना, टमाटर को मिक्सी में करना, और सब्जी के लिए जो खड़े मसाले मुझे यूज करना है उनको डिब्बों से निकालना। तो ये सारा काम मैंने उतनी देर में कर लिया। और मेरी आदत है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि फटाफट से किचन का काम निपटाओ, किचन क्लीन करके बाहर निकलो, क्योंकि गर्मी के महीने में किचन का काम करना ना बहुत ही बोरिंग लगता है कि इतना एक तरफ से पसीना टपकता रहता है, एक तरफ से हम काम में लगे पड़े होते हैं। तो पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई। उसके बाद तेल में हमने गरम मसाले डाले। गरम मसाले में जीरा, तेज पत्ता और बड़ी इलायची और हींग डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को डालने के बाद फिर जो कटा हुआ प्याज रखा था वो डाला। प्याज अच्छे से हो गया, उसके बाद बेसिक से मसाले, और फिर जो पेस्ट बनाया था, तो थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पेस्ट हमने पकौड़ियों में यूज किया था। बाकी का जो पेस्ट बचा था वो सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको चला लिया। फिर इसमें पिसा हुआ टमाटर जो रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। और
और अब इसको 5 से 7 मिनट तक बढ़िया तरीके से पकाएंगे जब तक कि इसमें तेल ना निकलने लगे। तो साइड साइड में आप देख सकते हैं तेल के बुलबुले होने लगे हैं थोड़े थोड़े से, और फिर इसमें पानी ऐड करना है। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला। पानी डालने के बाद अच्छा सा बॉयल आ गया एक, फिर इसमें जो पकौड़ियाँ डालनी है मुझे वो डाल दी है। और पकौड़ियों में नमक पड़ा है तो इसमें अपने हिसाब से ही नमक डालना होता है कि ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल करके मैंने ढक दिया है और दूसरी तरफ गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। अब इसको खोल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया तरीके से सब्जी बन करके हो गई है रेडी, और थिक भी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, जैसी मुझे चाहिए वैसी सब्जी बन करके हो गई है रेडी। और जितनी देर में सब्जी बनी है उतनी देर में मैंने चावल धुला और आटा गूंथ करके रख लिया है। तो चावल को तो चढ़ा दिया और आटे की अब रोटियां बनाने की बारी आती है। तो अब बनाऊंगी मैं रोटियां। तो जब तक चावल में सीटी आएगी तब तक इधर मैं रोटियां बना करके तैयार कर लूंगी। तो इस तरीके से फटाफट करके मेरा खाना बन गया है। वैसे अगर हम नॉर्मली काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है, लेकिन अगर हम काम के साथ साथ वीडियोस बनाते रहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उसी हिसाब से टाइम लेकर के मैं चलती हूँ, क्योंकि जब मुझे जो काम मुझे जैसे 6 बजे करना है तो उसको मैं 5:30 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मेरे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, किचन के काम के लिए मैं लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का टाइम लेकर के चलती हूँ कि इतनी देर में मेरा किचन का पूरा काम हो जाएगा। और आप सच मानिए कभी कभार तो उससे पहले भी हो जाता है। और जब मुझे कुछ थोड़ा वैसा बनाना होता है जो जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो उसमें टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम के पहले ही हो जाता है। जिस दिन मुझे सब्जी रोटी बनानी होती है उस दिन तो आधे घंटे में पूरा काम मैं कर लेती हूँ। और आप लोग कोशिश करिए कि जब आप लोग किचन का काम कर रहे हैं तो आप लोग किचन का ही काम करें, फटाफट से करके फटाफट किचन के बाहर। और जब आप बाहर का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस काम पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और फिर आप लोगों का बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। फिर उस टाइम में आप लोग वो कर सकते हैं जो आप लोग करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो मेरा खाना बन करके हो गया है तैयार, और अब मैं लगा दूंगी सबकी प्लेट्स लगा करके सबको खाना दे दूंगी। सब लोग खाना खा लेंगे। तो खाना पीना हो जाने के बाद अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो किचन देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, पूरे बर्तन और सारी चीजें इधर उधर रखी हुई हैं। अब मुझे किचन क्लीन करना है। तो मैंने बजाया एक चुटकी और किचन हो गया है क्लीन। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मुझे बर्तन धुलने में उतना ही टाइम लगा था जितना आप लोगों को लगता है। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं ऊपर से मतलब 2nd फ्लोर पे बहुत सारे कपड़े रखे थे, उनको लेकर के आ गई हूँ। ये 2-3 दिन से पेंडिंग पड़े थे। तो इसमें ज्यादातर मेरे सूट हैं। तो इसमें 4 से 5 नए सूट हैं जो मैंने हाथ से धुला है, इस वजह से ये फोल्ड करने के लिए रखे हैं। एक्चुअली इनको फोल्ड नहीं करना है, इनको आयरन के लिए देना है। साथ ही साथ मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म भी वॉश करी थी, तो इसको मुझे आयरन करना था तुरंत, क्योंकि सुबह इसका काम लगेगा और बच्चे स्कूल पहन करके जाएंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रात में निपटा करके ही सोना होता है, नहीं तो फिर सुबह के लिए सुबह बहुत हेक्टिक हो जाती है। अगर यही काम मैं सुबह करती तो शायद मैं और किसी काम के लिए लेट हो सकती थी, बट मैंने इन कामों को इतने टाइम ही निपटा दिया है। तो रात के जो भी छोटे बड़े काम होते हैं उनको मैं रात में ही निपटा करके फिर सोती हूँ। इससे सुबह की भाग दौड़ में इन सारे कामों की टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर कपड़े आयरन करने के बाद ये सूट थे जो मुझे आयरन के लिए देने थे, उनको अलग कर दिया, और जो घर पे रखने थे उनको अलग कर दिया। सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया है। हमेशा मेरी यही सोच रहती है कि सारे कामों को करना तो मुझे है, चाहे मैं अभी करूं, चाहे सुबह करूं, चाहे 4 दिन बाद करूं, लेकिन करना मुझे ही है। तो क्यों ना मैं उन कामों को टाइम पर निपटा लूं। तो इस सोच के साथ मेरे सारे काम हो जाते हैं मेरे परफेक्ट टाइम पे, जैसा मुझे चाहिए होता है वैसे ही सारे काम मैं कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। 10:14 हुए हैं। फ्राइडे का वीडियो है, 2 तारीख का। अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मुझे बनाना है बच्चों के स्कूल के लिए। तो ये प्रोजेक्ट आया है। ये शेप्स हैं और सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो ये 4 शेप्स मुझे बनानी है। इनके 2-2 बनाने हैं, 2-2 पीस मतलब बनाने। एक बच्चे के लिए 4 शेप बनाने हैं, 4 पीस बनाने हैं, तो मतलब 8 पीस मुझे बनाने हैं। तो मैंने क्या करा, 2-2 A4 शीट को एक साथ में रख करके उसके ऊपर फिर मैंने निशान लगा लिया है। जो मुझे सर्कल बनाना था उस पे एक बॉल रख करके उससे निशान लगा लिया है। और फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए स्केल से निशान लगा लिया है। सारे निशान लगा लेने के बाद फिर इसको सीजर से कट करना। तो निशान लगा लेने के बाद दोनों सीटों को एक साथ में मैंने कट किया है, जिससे मुझे डबल डबल काम नहीं करना पड़ा है। एक साथ में 2 सीट कट के तैयार हो गई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल कि मैंने कैसे कट करके तैयार किया है। तो ये यहाँ पर देखिए कितने परफेक्ट शेप में बन करके तैयार हुआ है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, चीज़ें फिर जब परफेक्ट बनती हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि जो हम कर रहे थे वो काम हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है जैसा हम चाहते थे। तो यहाँ पर ये सारे शेप बन
बन गए हैं। फिर इन पर मुझे ना नाम डालने थे बच्चों के, तो नाम डाले हैं और नाम डालने के साथ साथ इस पर शेप लिखनी थी, तो वो किया है। और आप लोगों ने टाइम देखा, अभी 11:28 हो गए हैं और रूम का हाल कुछ ऐसा। चलिए रूम को क्लीन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने रूम को पूरा क्लीन कर लिया है अच्छे तरीके से। अगर मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।